हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहिंदर प्रताप सिंह को भारत की ओर से किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहिंदर प्रताप सिंह को भारत की ओर से मंगोलिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है मोहिंदर प्रताप सिंह, और इन्हें भारत की ओर से मंगोलिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया की करेंसी है टोगरोग। मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खल्टमागीन बटुल्गा, और मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के समग्र विकास में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो हम थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जात्रा, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल और मरसिया। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, जालदापरा राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। साल्ट लेक स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में प्रथम स्थान है। और नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट ये कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जिले हैं 23 जिले, लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य मातृत्व लाभ कार्यक्रम PMMVY के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में नहीं है? तो मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। PMMVY इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज पुरस्कार जीता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने। बिजली क्षेत्र के सुधारों में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने जूनियर डिबेट चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? तो हाल ही में जूनियर डिबेट चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया आदि साईं विजयकरण ने। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में आयोजित वर्ल्ड स्कॉलर कप में इन्होंने जूनियर डिबेट चैंपियनशिप जीती है, और यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। तो याद रखिए, जूनियर डिबेट चैंपियनशिप ये जीता है भारत के आदि साईं विजयकरण ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर द्विजिंग महोत्सव आयोजित किया गया? तो हाल ही में द्विजिंग महोत्सव आयोजित किया गया असम में। द्विजिंग का अर्थ होता है नदी का तट। तो असम में चिमांग जिले में एई नदी के तट पर द्विजिंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो द्विजिंग महोत्सव ये असम में आयोजित किया गया। तो हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम ये दो ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम की प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर ये गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोफेसर हमीदी कश्मीरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो प्रोफेसर हमीदी कश्मीरी ये एक लेखक थे, ये एक उर्दू के लेखक थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे उर्दू के लेखक प्रोफेसर हमीदी कश्मीरी। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे और 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए प्रोफेसर हमीदी कश्मीरी ये एक उर्दू के लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में करावली उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में करावली उत्सव का उद्घाटन किया गया मैंगलुरु में। मैंगलुरु ये कर्नाटक का एक शहर है, तो मैंगलुरु में करावली उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, पुलित्जर विजेता किस विदेशी पत्रकार को हाल ही में भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया? तो इनका नाम है कैथल मैकनॉटन। कैथल मैकनॉटन ये आयरलैंड के एक पत्रकार और फोटोग्राफर हैं और इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता हुआ है। तो अभी हाल ही में इन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और इन्हें वापस लौटा दिया गया। आपको बता दूं कि अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति के जाकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन किया था, तो इसीलिए इन्हें इस बार भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और इन्हें हवाई अड्डे से ही वापस लौटा दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में विराट कोहली ने किस भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने? तो विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक कैलेंडर ईयर यानी कि एक साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल द्रविड़ ने एक साल में टेस्ट मैचों में 1137 रन बनाए थे, तो विराट कोहली ने 1138 रन बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में मिसेस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की दिव्या पटीदार जोशी ने, और लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 4500 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, भूटान के लिए, और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसने जीता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।